Hello, the topic for today is how to eradicate poverty from India। ये एक बहुत गंभीर विषय है। हिंदुस्तानी से गरीबी मिटके ही नहीं दे रही। यहाँ सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये मापना है कि वास्तव में देश में गरीबी है। बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेथड जो कारगर नज़र आता है, जो आम आदमी की समझ में आता है, वो सीधा सीधा है पर कैपिटा इनकम। क्या उसकी जेब में पैसा है? पैसा देश में आया है, पैसा देश में है, जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या मैन इन द लास्ट लाइन, क्या वहाँ तक चीज़ें पहुँच जाती हैं? पहुँचने भी लगी हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ मैं आम आदमी की भाषा में थोड़ी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट थीम है। मोटे मोटे तौर पर 4 भागों में अर्थव्यवस्था को बांटते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और सर्विस सेक्टर नया पैदा हो गया। देश की बहुत बड़ी समस्या जो समझ में आती है, दिखाई देती है और फिर छुपा दी जाती है। 60 से 65% लोग खेती पर और खेती से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर निर्भर करते हैं, जो अर्थव्यवस्था में अब 10 से 12% ही देती है। यानी 10 से 12% रिसोर्सेज के ऊपर 60 से 65% लोगों की डिपेंडेंसी अगर बनी रहेगी तो समस्याएं रहेंगी। या तो पॉपुलेशन का प्रेशर यहाँ से हटाओ, या इसको इतना इम्प्रूव कर दो कि यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा। यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है। और डी एग्रीकल्चरलाइजेशन, ये एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए हैं उनको दूसरे सेक्टर्स की तरफ ले जाना बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। दूसरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, जो लगभग 15 से 20% ही दे पाता है। मैन्युफैक्चरिंग देश का स्केलेटन बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है जो रॉ मटेरियल है उसमें वैल्यू ऐड कर दी जाती है। जैसे लोहा 1 किलो है, उस लोहे से अगर आप घड़ियां बना देते हो तो उसी एक लोहे की कीमत जो मार्केट में 80 से 100 रुपये है, वो 10,000 रुपये का भी हो सकता है। इसको कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन। मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है उसका बहुत बड़ा काम है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में पुल बनने हैं, सड़क बननी है, हॉस्पिटल बननी है, स्कूल्स बनने हैं, इंस्टीट्यूट्स बनने हैं, एयरपोर्ट बनने हैं, बंदरगाह बन रही है। ये सारा का सारा काम मैन्युफैक्चरिंग के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और आपको ये भी कहते हैं, हम आयरन, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री है, वो एक तरह से बेस बनाती है इस सारे मैन्युफैक्चरिंग का। तीसरा हमारा टर्सरी सेक्टर है, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेडिंग है, ये आता है। और चौथा सर्विस सेक्टर। ये आपको जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि देश की जीडीपी में 60 से 70% तक भी बढ़ती जा रही है। 60, 62, कभी 63% सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान आ रहा है। और अब तो हम बार बार ये डिंग भी मारते हैं कि हर महीने जीएसटी का पैसा 1.5 लाख करोड़ के आसपास हमारे पास आ रहा है। सारा सर्विस सेक्टर का है। बैंकिंग का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, सर्विस सेक्टर को डेवलप करने में। हमको अपने रिसोर्सेज को अगर ठीक उपयोग करते हैं, जिसको हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बार बार ये कहा जाता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी जो है वो ये कहना चाहूँगा, कृपया सभी सरकारें एमएसएमई को बढ़ावा दें। जॉबलेस ग्रोथ नहीं चाहिए, हमको क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, हमको कंपैशनेट कैपिटलिज्म चाहिए। पूंजीवाद ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, आना चाहिए। हमारा अंदर का इन्वेस्टमेंट लगना चाहिए, लेकिन एक विश्वास बने,
एक इस तरह का स्ट्रक्चर बने। अब मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ सभी सरकारों से, क्या हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाए? क्या हमने छोटे स्तर के ऊपर छोटे छोटे शहरों के लिए को डेवलप करने के लिए अर्बन प्लेसेस ग्रोथ की? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रोथ पोल्स हैं वो बहुत बड़े स्रोत हैं रोज़गार के, बहुत बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, पूंजी पैदा करने के लिए। हमको अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक मेहरबानी करें, हम पॉवर्टी को ग्लोरीफाई ना करें। हम महिमा मंडित कर देते हैं गरीबी को, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। यहाँ से ऊपर उठ करके रोटी कपड़ा मकान से ऊपर भी उठना पड़ेगा। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट हेल्थ, हमको जस्टिस, हमको सिक्योरिटी, हमको बेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन के साधन, इनकी ज़रूरत है। आज दुनिया के साथ अगर चलना होगा तो हमको पॉवर्टी के इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। एक नीचे का स्तर है जहाँ पर विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक बहुत ज़्यादा एक्टिव है। विशेष साइकिल ऑफ प्रॉपर्टी गरीबी का कुचक्र का सीधा सीधा है। एक आदमी के पास गरीब इसलिए है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो वो सारा का सारा जो कमाता है कंज्यूम कर जाता है। कंज्यूम कर जाता है तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो मल्टीप्लायर नहीं लगता। मल्टीप्लायर नहीं लगता तो फिर पूंजी निर्माण नहीं होता। पूंजी निर्माण नहीं होता तो उसकी सेविंग नहीं होती। सेविंग नहीं होती तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलता और वो गरीब का गरीब बना रहता है। इस चक्कर को काटना पड़ेगा। इस सर्कल को काटने के लिए सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। बेस्ट एजुकेशन, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पड़ेंगे, मॉडल टाउनशिप बनानी पड़ेगी और लोगों को जो मेहनत करते हैं उद्यमी हैं उनकी एक ऐसा क्लाइमेट बनाना पड़ेगा ताकि देश के निर्माण में वो काम कर सकते हैं। हम इसी तरह से अगर आगे बढ़ते रहे, जो सिर्फ यही 7-8% की ग्रोथ को भी अब मेंटेन करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ यह है कि पूंजी का बंटवारा होना ज़रूरी है। हमारी हाईजेक हो जाती है पूरी की पूरी प्लान। हम 11 लाख करोड़ रुपए एनपीए दे चुके हैं, यानी बट्टा खाता में वो पैसा जो आना चाहिए था नहीं आया, उसको बट्टा खाते में डाल दीजिए। अब 1 लाख करोड़ रुपए से दिल्ली से बॉम्बे का हाईवे बन गया। 1 लाख करोड़ से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन गया। 1 लाख करोड़ रुपए से जब इतना काम बड़ा काम हो सकता है, 11 लाख करोड़ में हम सारे के सारे हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बना सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट को आईआईटी दे सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को आईआईएम दे सकते हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे सकते हैं, एम्स दे सकते हैं। स्वस्थ नागरिक होंगे, पढ़े लिखे नागरिक होंगे, जागरूक रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे तो हम दुनिया में एक डिग्निफाइड इंडियन का नाम लेकर जाएंगे। गरीबी बुरी से बड़ी कोई हिंसा नहीं होती। पॉवर्टी इज़ ए वायलेंस। अगर आपको डिग्निफाइड और सम्मान चाहिए तो आपको सम्मानित आय के साधन पैदा ही करना पड़ेंगे। गरीबी को हटा दो, गरीबी को हटा दो, गरीबी का उन्मूलन करो। इरेडिकेट पॉवर्टी, इरेडिकेट पॉवर्टी, इरेडिकेट पॉवर्टी। फिर मैं वही चीज़ दोहराऊंगा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर।